हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लिलिएसी फैमिली के बारे में। ये बेसिकली फैमिली जो रहता है मेजरली क्या कंसिस्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिली फैमिली रहता है। और ये मेजरली कंसिस्ट करते हैं मोनोकॉट्स को। ठीक है, तो अगर ये मोनोकॉट्स कंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसके जो सीड्स होंगे वो एंडोस्पर्मिक होंगे कि नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड ये बियर करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्मिक सीड्स आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स एंड मोनोकॉट्स फैमिली मेजरली कौन बियर करता है, लिलिएसी। और एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे रोल का अरेंजमेंट कैसे होगा, ट्राइमेरस, पेंटामेरस या टेट्रामेरस। यहाँ पे रोल का अरेंजमेंट ट्राइमेरस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये मोनोकॉट फैमिली के फीचर्स है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली, इसको लिली फैमिली कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम जो रहता है वो क्या है, लिलिएसी है। ठीक है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मोनोकॉटिलिडन फैमिली। तो लिली बेसिकली एक मोनोकॉट प्लांट है और ये मेजरली क्या कंसिस्ट करते हैं, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स को कंसिस्ट करते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, ये भी बहुत आबादी में प्रेजेंट रहते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो सोलेनेसी था वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था, दैट इज़ ट्रॉपिक्स में, देन सब ट्रॉपिक्स में, देन टेम्परेट में। ठीक है, ये 3 जगहों पे क्या था, प्रेजेंट था। लेकिन अगर हमको ये सेंटेंस देता है कि आप पहचानिए, नीट में अगर हमको स्टेटमेंट देता है कि पहला स्टेटमेंट रहेगा कि the family belongs to Liliaceae because it is distributed worldwidely. दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइडली। तो वो दोनों स्टेटमेंट जो रहता है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि लिलिएसी ही फैमिली तो वो कंसिस्ट करते हैं ना जहाँ पे प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ रहेंगे, वर्ल्ड वाइडली। दे आर पेरिनियल हर्ब्स रहते हैं। ये क्या रहते हैं, बेसिकली पेरिनियल हर्ब्स रहते हैं विथ अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स एंड राइजोम्स। तो ये अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स एंड राइजोम्स वियर करते हैं। इसका अगर डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये मेंशन किया है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में, क्योंकि ये सारे जो है वो क्या है, स्टेम के ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, लीव्स जो रहता है वो क्या होते हैं, मोस्टली बेसल। बेसल मतलब का क्या होता है कि जो ये मान लेते हैं ये स्टेम है। ठीक है, तो ये ऐसे करके ग्रो होगा ये लीफ, मतलब एकदम बेस ऑफ दी उस लीफ का बेस से ग्रो होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल लीव्स कहते हैं। एकदम स्टेम से वो अटैच्ड रहता है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि ऑल्टरनेटिवली वो ग्रो करेगा, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, इस तरीके से, और लीनियर मैनर में वो ग्रो करते हैं। इसमें पैरेलल वेनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये मोनोकॉट फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनमें क्या होता है, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। स्टिप्यूल वैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफ के नीचे आप देखिएगा छोटा छोटा क्या होता है, लीफ टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि 2 इन नंबर रहते हैं। और वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लीव्स को इन दी बर्ड स्टेज में। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग एक्स स्टिपुलेट कहते हैं, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो उसको बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे, दैट इज़ द आंसर इज़ नो। ठीक है, हम लोगों ने 2 फैमिली पढ़ा, दैट इज़ सोलेनेसी एंड फैबेसी। उसमें जो वेनेशन था दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, लेकिन जो हमारा तीसरा फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं मैम, लिलिएसी, उसमें पैरेलल वेनेशन है। नेक्स्ट, फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनका इन्फ्लोरेसेंस बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इन्फ्लोरेसेंस कहते किसे हैं। इन्फ्लोरेसेंस उसे कहते हैं जहाँ पे अरेंजमेंट होता है किनका, फ्लावर्स का, इन दी फ्लोरल एक्सिस में। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस में अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। पहला जो रहता है वो क्या है, दैट इज़ सॉलिटरी। इनमें सॉलिटरी भी होते हैं, साइमोस भी होता है। सॉलिटरी बेसिकली इनमें अम्ब्रेला लाइक होते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये आएगा भी नहीं, ये मैंने जस्ट जनरली बता दिया। इनमें सॉलिटरी अरेंजमेंट तो होता है मैम, लेकिन वो सॉलिटरी अरेंजमेंट जो रहता है वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं। इस तरीके से उनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। एक अम्ब्रेला लाइक टाइप जो रहता है वो फ्लोरल एक्सिस बियर करेगा। ठीक है, साइमोस में पता ही है कि वो किस तरीके से ग्रो करेंगे,
उनका टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है, और जो यंगर वन जो रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नीचे में प्रेजेंट होंगे, और जो ओल्डर वन रहेंगे वो एकदम ऊपर प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट इज ऑफन, यहाँ पे बता दिया ऑफन अम्ब्लीलेट क्लस्टर्स. यही सॉलिटरी अरेंजमेंट जो कि अम्ब्रेला टाइप रहता है उसी को अम्ब्रेलेट क्लस्टर्स कहा गया. ठीक है, आप एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से डायग्राम देख सकते हो. इसमें जो फ्लावर है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब क्या होता है कि इसमें जो मेल होगा और फीमेल होंगे वो दोनों ही क्या होते हैं कि सेम ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं. साथ ही साथ ये क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग एनिमल किंगडम में रेडियल सिमेट्री कहते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक उन्हें कहते हैं जहाँ पे उस बॉडी को या प्लांट बॉडी को किसी भी प्लेन से अगर आप उसको बाइसेक्ट करते हो तो इक्वल एंड अपोजिट हाफ में वो टूट जाता है. ठीक है, एकदम इक्वल हाफ में जो रहता है वो क्या होता है कि एकदम बाइसेक्ट हो जाते हैं. इनमें क्या होता है कि जो पेरियंथ होते हैं, पेरियंथ बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप ऑफ टेपल्स को कहते हैं. तो जो कि अरेंज्ड क्या रहते हैं, जहाँ पे सेपल्स कितने रहते हैं, दैट इज़ 3 रहते हैं, और जो पेटल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 3 रहते हैं. 3 को अरेंज करके क्या बनता है, दैट इज़ टेपल्स. ठीक है, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब. तो ये जो रहते हैं एक ट्यूब की तरह जो रहता है वो क्या होता है कि यूनाइटेड होता है. आप डायग्राम में देख लीजिएगा. और इनका एस्टिवेशन जो रहता है वो क्या होता है कि वेलवेट एस्टिवेशन रहता है. एक जो रहते हैं वो क्या रहता है, ये पहली बात यूनाइटेड रहेंगे, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे. ठीक है, और इनका रेगुलर पैटर्न जो रहता है वो क्या होता है, मेंटेन होके रहता है. ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से देख सकते हो. ये इरेगुलर अरेंजमेंट को कंसिस्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे प्रेजेंट है तो ये भी ऐसे प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, वो जुड़े हुए रहेंगे क्योंकि वो टेपल्स है. नेक्स्ट क्या है मैम, दैट इज एंडोशियम. एंडोशियम का बेसिकली यूनिट क्या होता है, दैट इज स्टेमन. स्टेमन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे. ठीक है, 3 जो रहते हैं वो किससे अटैच रहेंगे, दैट इज सेपल से अटैच रहेंगे, और 3 जो रहते हैं किससे अटैच रहेंगे, दैट इज पेटल से अटैच रहेंगे, जिसके कारण स्टेमन्स कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं 3+3 के अरेंजमेंट में. और ये क्या होता है कि एपीटेपलस रहते हैं, मतलब ये क्या होता है कि ये टेपल से क्या हुआ है, जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं. ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में एपीटेपलस कंडीशन है तो वो भी गलत नहीं है. गाइनोशियम जो रहता है, गाइनोशियम का जो यूनिट होता है दैट इज क्या होता है कि आप कार्पल भी कह सकते हो या फिर पिस्टल भी कह सकते हैं. ठीक है, ये ट्राई कापिलरी रहते हैं, मतलब इसमें कार्पल जो या फिर पिस्टल जो रहता है वो कितने प्रेजेंट रहते हैं, 3 प्रेजेंट रहते हैं. वो क्या रहते हैं, फ्यूज्ड टाइप रहते हैं मैम. एंड ओवरी जो रहता है वो क्या होता है, सुपीरियर ओवरी ये कंसिस्ट करते हैं, लेकिन कितने हैं, दैट इज़ 3 है, और वो भी क्या है, यूनाइटेड है. ये क्या है, ट्राइलोक्यूलर है, मतलब उसमें क्या होता है कि लोक्यूल्स कितने होंगे, कंपार्टमेंट कितने में बटे हुए रहते हैं, वो 3 कंपार्टमेंट में रहते हैं. लोक्यूल मतलब कंपार्टमेंट होता है विथ मैनी ओव्यूल्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनी ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है. इनका जो प्लेसेंटेशन होता है वो क्या होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है. मतलब क्या होता है कि एकदम मिड में जा करके क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ द सीड या फिर सीड का फॉर्मेशन होता है. फॉर एन एग्जांपल लेमन का. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन. नेक्स्ट क्या होते हैं, इनके फ्रूट का नाम है कैप्सूल कहते हैं, या फिर रेयरली बेरी भी हम लोग कहते हैं. सीड जो रहता है वो क्या होता है, एंडोस्पर्मस रहता है. एंडोस्पर्मस मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी में जो प्लांट है वो एम्ब्रियो जो रहता है वो प्लांट में ग्रो कर गया, लेकिन उसमें क्या है स्टोर्ड, दैट इज एंडोस्पर्म. उसमें एंडोस्पर्म स्टोर्ड है, और ये मेजरली किस में प्रेजेंट रहता है, मोनोकॉट में. और जो लिलिएसी फैमिली वो मेजरली क्या कंसिस्ट करते हैं, दैट इज मोनोकॉट बियरिंग प्लांट्स, जिसके कारण वो क्या होता है, एंडोस्पर्मस रहते हैं. नेक्स्ट इज इनका फ्लोरल फार्मूला. इनका फ्लोरल फार्मूला में पहला जो हम लोग BR जो देख रहे हैं वो क्या कंसिस्ट करता है, ब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट बेसिकली क्या होता है, पोलिनेशन में क्या होता है कि हेल्प करते हैं, और वो 1 in नंबर मेनली होते हैं. ठीक है, और ये क्या होता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, बट ये वेरिएबल कलर्स के रहते हैं. मेजरली ये किस में पाए जाते हैं, वेरिएबल कलर के होते हैं, बट ये मेजरली किस में पाए जाते हैं, दैट इज़ ग्रीन इन कलर रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ये एक्टिनोमॉर्फिक रहते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक मैंने बता दिया क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल का साइन है. नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या होता है कि पूरे के पूरे टेपल्स जो रहते हैं वो एंडोशियम से जुड़े हुए रहते हैं, और किस मैनर में, वो यूनाइटेड और ये यूनाइटेड नहीं है, उसी मैनर में इनका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. गाइनोशियम जो रहता है वो क्या होता है, सुपीरियर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, साइन कार्पस होते हैं, और कितने प्रेजेंट है, कितने लोक्यूल्स है मैम, 3 ट्राई कैपिलरी होते हैं. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका ये रहता है, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल. तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कौन सा ऐसा फैमिली है जो कि एक गुड ऑर्नामेंटल का पर्पस को पूरा करेगा, दैट इज़ लिलिएसी फैमिली, जो जिसमें क्या आते हैं, ट्यूलिप एंड ग्लोरेसिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में पूछा जा
चुका है। सोर्स ऑफ मेडिसिन जो रहता है वो क्या है, एलोवेरा होते हैं। वेजिटेबल जो रहता है वो क्या होता है कि एस्पेरेगस रहता है। एंड कोल्की काइन जो रहता है वो बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है, दैट इज़ कोल्किकियम ऑटम नेल। ये जो कोल्की काइन जो है ये क्या होता है, ये माइटोटिक पॉइजन का काम करता है, ठीक है। जो माइटोटिक स्टेज होता है सेल डिवीजन में, दो तरीके के डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो ये मियोसिस में डिवाइडेड है और ये माइटोसिस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो माइटोटिक पॉइजन मतलब कि जो इन डिवीजन को गवर्न करने वाला ग्रुप रहता है या फिर जो सेल डिवीजन करवाता है उसके जो पहले जो प्रेजेंट रहता है दैट इज़ माइटोटिक डिवीजन, ये दोनों को बोलते हैं। और जिस तरीके से डिवीजन होता है उन्हीं तरीके से उनको मियोसिस और माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। बट जब भी क्या होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या फिर क्रोमोसोम्स डिवीजन होते हैं या डीएनए का क्या होता है कि डिवीजन होता है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अगर वो स्टेज होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, मेन ग्रुप दैट इज़ माइटोटिक ग्रुप ही को क्या करेगा, माइटोटिक फेज होता है सेल डिवीजन में, उसी को क्या कर देता है, पॉइजन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस और माइटोसिस नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज इनका अरेंजमेंट देखो, ये जो सबसे बाहर प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर बेसिकली ये कोन टाइप स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या है कि एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए मैंने बता दिया। ये जो सबसे बाहरी वाला चीज़ देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, दैट इज़ सेपल्स। और ये जो अंदर में जा कर के जहाँ पे एंडोशियम आपको दिख रहा है अटैच्ड, वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ पेटल्स, जिसको हम लोग कोरोला, जिसका यूनिट बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ पेटल्स होता है, ठीक है। बट वो क्या है कि जो कैलिक्स एंड कोरोला वो किस स्टेज में, यूनाइटेड स्टेज में, इसलिए वो क्या है, जुड़े हुए हैं। और जो ये ब्लू कलर से आप देख रहे हो दैट इज़ एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमन होता है। और जो ये ट्राइलोक्यूलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, दैट इज़ गाइनोशियम, जो कि क्या है, सुपीरियर ओवरी है। सो दिस इज ऑल फॉर लिलिएसी फैमिली। थैंक यू।